रहमत तमाम माफी करना अगर आपको जी अपनी मर्द इस तरफ हो जाए, लेडीज इस तरफ हो जाए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। खबर आपको दे दूं, इन्होंने दरख्वास्त दी थी आप सबके लिए मौला की ज़री के फूलों के बारे में जो शफा के लिए मशहूर हो चुके हैं। इनकी यहाँ पे बार बार आने की वजह से जिस तरह मौला के मेहमानों को बार बार ये लेके आते हैं, सब बड़े बड़े मसूलिन जानते हैं, तो इनकी वो दरख्वास्त मंजूर हुई है। आप सब के लिए मौला की ज़री के फूल मंजूर हो चुके हैं, वो मेरे पास अमानत है। इंशाल्लाह इनके स्पुर्द कर दिए जाएंगे अभी फ़ौरन, तो वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सलवात पढ़े। तो वो फूल जो है उसको भी इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि 2-3 पत्तियाँ पानी की बोतल में डालें, सूरह यासीन और सूरत रहमान की तिलावत करें, अव्वल आखिर 14 मरतबा दुरूद पाक की पानी पे दम करें। जिस नीयत के साथ आप पानी पे दम करेंगे, यानी कि जिस बीमारी की शफा के लिए करेंगे या अगर कोई औलाद नरीना के लिए करते हैं, उस नीयत के साथ उस पानी पे दम करें, उस पानी को पिए। या है देखिए, खुदा ने सब्र के फल का वादा किया। वो मैं रात बता रहा हूँ क्यों मौला की ज़री के फूल के अंदर शफा की कुदरत है, क्यों औलाद नरीना के लिए मशहूर है। खुदा ताला ने सब्र के फल का वादा किया या नहीं किया? अगर आप खुदा के शिक में सब्र करते हैं तो आपको आपकी मार्फत के मुताबिक फल मिलेगा। अगर कोई नबी खुदा के शिक में सब्र करता है, उनको उनकी मार्फत के मुताबिक फल मिलता है। जैसे हज़रत इस्माइल ने सब्र किया था, खुदा ताला ने उनकी एड़ियों से पानी का चश्मा जारी करवाया जिसका नाम आबे ज़मज़म बना, जो अभी तक क़यामत तक इंसानियत के लिए शफा बख्श है। ऐसा है या नहीं है? तो जब नबी ने सब्र किया, उनको उनकी मार्फत के मुताबिक फल मिला। और अगर कोई वली खुदा के इश्क में सब्र करे, उनको उनकी मार्फत के मुताबिक फल मिलता है। हमारी शादी हुई 10 साल गुजरे हैं, 15 साल हो गए, औलाद नहीं है, तो क्या होता है? औलाद ना होने की वजह से बाद के घर उजड़ गए हैं, बाद के तो उजड़ने के करीब होते हैं। ऐसा है या नहीं है? कि शादी हो गई है, 20 साल हो गए, साहिब औलाद नहीं है, घर उजड़ जाते हैं, खानदान में लड़ाई झगड़ा शुरू है। वो वलीउल्लाह जिनके लिए कायनात सजाई गई है, बछाई गई है, जिन्होंने अपनी आंखों की जली दिखाई, बनी हुई शेर की तस्वीर हकीकत में शेर बन गई। ऐसे वलीउल्लाह ने खुदा के इश्क में 47 साल सब्र किया। कितने साल? 47 साल तक इमाम के पास कोई फर्जंद नहीं था। जिस तरह रहमतुल आलमीन के पास लोग चल चल के आते थे कि आपकी तो इतनी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, आपके पास तो बेटा ही नहीं है, आप बताएं ये नबूवत और रसालत का सिलसिला कैसे चलेगा? उसी अंदाज में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास आते थे। तो बिज़ात ये सतुफ़न बज़ात मिन्नी है, उसी अंदाज में रहमतुल आलमीन के पास, उसी अंदाज में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास कि आपकी तो 47 साल उम्र हो गई है, आपका कोई बेटा नहीं है, अब बताएं हमें ये इमामत और वलायत का सिलसिला कैसे चलेगा? तरीक़ इस बात की शायद कोई इंसान आके मुझे बताए कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए, बेटे के दुनिया में आने के लिए खुदा की बारगाह में दुआ के लिए हाथ भी उठाए हो या किसी से शिकवा शिकायत किया हो। हमारे रज़ा मौला खुदा की हर दी हुई हालत में राज़ी रहने वाला, सजदे में जाके शुक्रन लिल्लाह सुबहुन कुद्दूस का विर्द करते रहे। खुदा की रज़ात में हर हालत में राज़ी रहने वाला हमारा रज़ा मौला शुक्रन लिल्लाह सुबहुन कुद्दूस का विर्द करते रहे हैं। 47 साल के बाद मौला को एक बेटा अनायत हुआ जिसका नाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम। आप में से अक्सर साहिब औलाद है, मुझे इतना बताएं, अगर किसी इंसान को 20 साल 30 साल के बाद एक बेटा मिले और उस बेटे की ज़हरी उम्र 5 साल 6 साल से ज़्यादा ना हो, अब मुझे बताएं क्या वो माँ बाप उस बेटे को अपने सीने से जुदा कर पाएंगे? जुदाई बर्दाश्त कर लेंगे? कुर्बान जाऊं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर खुदा से किस अंदाज में इश्क था, किस अंदाज में खुदा की फरमाबरदारी करते थे, खुदा की इताअत करते थे, खुदा की बंदगी करते थे। 47 साल के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को एक फर्जंद हुआ। अभी उनकी ज़हरी उम्र 5 साल या 6 साल से ज़्यादा नहीं थी, फिर खुदा के हुक्म में, खुदा के इश्क में अपने 5 साल बेटे को वहीं पे छोड़ा और आप सबकी मुश्किल कुशाई हाजत रवाई के लिए यहाँ पर आए। एक नबी ने सब्र किया
उनके सब्र के फल का नतीजा क्या हुआ? उनकी एड़ियों से पानी निकला जिसे जमजम कहा जाता है, जो इंसान के लिए शफा बख्श हुआ। वलीउल्लाह ने अपने फूल के लिए 47 साल सब्र किया। उस सब्र का नतीजा ये हुआ कि जिनके आंगन में फूल नहीं खिलता, वलीउल्लाह के फूल के सदके उन्हें फूल अनायत होता है। ये मौला के 47 साल के सब्र का नतीजा है। और इसलिए जब सूरह यासीन रहमान की तिलावत की जाती है, उसके बाद दुआ मांगी जाती है, पानी पे दम किया जाता है, और दुआ में यही कहा जाता है मौला के 47 साल के सब्र का हमें फल चाहिए। मौला ने अपने फूल के लिए 47 साल सब्र किया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान की तरफ खुदा ताला ने जो सब्र के फल का वादा किया है, हमें इस फूल के सदके एक फूल चाहिए। तो मौला के दर से वो फूल अनायत होता है। तो इसी मकसद के लिए ये फूल यहाँ पे तकसीम किए जाते हैं। जिस जगह आप पहुँच चुके हैं, ये बाग़े रिजवान है। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मक्का मदीना से यहाँ लाया जा रहा था, इस बाग का नाम हमीद इब्न कहतबा था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वजीर यहाँ पे ठहरा करते थे, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को यहीं पे ठहराया गया था। वो जहाँ पे बना हुआ है इस वक्त आपको शफा के लिए जो चाय खाना हज़रत मौला का बनाया गया है, अभी इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे उससे। तो इंशाल्लाह हमें यकीन है जन्नत में भी आप इसी तरह हौज़ कौसर से आप सैराब होंगे। वहीं पर मौला का एक गुजरा होता था, कमरा मुबारक होता था। बात कहते हैं यहीं पे खड़े होकर मौला ने अबा सालत को भेजा था, क्योंकि मौला की शहादत से पहले यहाँ पर हारून की कब्र पे नहीं थी, उसी के लिए कुब्बा बनाया गया था। और इसलिए जहाँ कहीं आप ज़ियारत के लिए देखते हैं गुम्मत होता है, गुम्मत के नीचे साहिब गुम्मत की कब्र होती है, लेकिन वाहिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर गुम्मत के नीचे नहीं है, बल्कि एक तरफ है, एक नुक्कर में है। क्यों एक तरफ नुक्कर में है? क्योंकि हारून रशीद को यहाँ जब दफन किया गया, उसके बाद मामून रशीद ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जहर दे के ये कोशिश की कि इमाम की कब्र को अपने बाप के पाँव के नीचे बनाए। क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि वो पहले ही से ये हदीस सुन चुके थे, सतुफ़नु बज़ातुम मिन्नी बिअर्ज़ि खुरासान, मेरा टुकड़ा खुरासान की सरज़मीन में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो ये आपस में रिश्तेदार थे और दुनिया में ये ज़ाहिर करना चाह रहे थे। खुरासान तूस के पहाड़ों में तो पहाड़ है, पहाड़ों के दरमियान में ज़मीन का एक टुकड़ा है जो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो इसी जगह की निशानदही इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने की थी। जब यहाँ पर इमाम ठहरे थे, इमाम ने भेजा अबा सालत को, कहा जाओ हारून की कब्र जो बनी हुई है उसके चारों तरफ से मिट्टी लेके आओ। वो मिट्टी उठा के लेके आया। इमाम ने देखा, फेंक दिए, दूसरी देखा, फेंक दी, फिर फेंक दी। जब इस तरफ की मिट्टी हारून के सर की तरफ से इमाम ने देखी, और इमाम ने अबा सालत को दी, कहा ये रखो अपने पास, और याद रखो जहाँ से ये मिट्टी उठाई गई है ये वही जगह है जिसके बारे में हमारे जद्द बुजुर्गवार रहमतुल आलमीन ने कहा था, और मैं वही टुकड़ा हूँ, मुझे अनकरीब इसी जगह पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। और मौला ने उसे एक विर्द बताया था, एक आयत की तिलावत बताई थी, और ये भी कहा था कि जैसे ये तुम्हारी जुबान से ये विर्द जारी होगा उसके बाद तुम भूल जाओगे, जितनी मर्जी कोशिश करोगे दोबारा तुम्हारी जुबान पे ये नहीं आ सकेगा। और ऐसा हुआ। इमाम ने क्या बताया था? ये विर्द करना है, वहाँ पर एक तालाब होगा और उसके अंदर मछलियाँ होंगी। जैसे तुम इस आयत का विर्द करोगे वो मछलियाँ गायब हो जाएंगी, और वहाँ पर बनी हुई कब्र एक सबको नजर आएगी, और जो नूर से पुर नूर होगी। जब सब लोग उस नूर की तरफ तजस्सुस की निगाह से नीचे देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा बनी हुई कब्र मौजूद है जो नूर से पुर नूर है। मौला ने फरमाया था मेरे जसद अक़दस को वहीं रखा जाएगा, और ऐसे ही हुआ। मामून ने इमाम को जहर दिया। जहर दे के इमाम की शहादत के बाद इमाम की कब्र को हारून के पहले पाँव की तरफ बनाने की कोशिश की, नहीं बन सकी। फिर पुश की तरफ बनाने की कोशिश की, नहीं बन सकी। फिर जिस तरह अबा सालत को मौला ने कहा, अबा सालत ने उसी जगह का मुख्तर करूँ इशारा किया, बताया कि इस जगह पर मौला की जसद अक़दस को रखा जाएगा। तो जब वहाँ से एक ईंट उखाड़ी गई तो वहाँ से खुद ब खुद नूर बरामद हुआ, और वहीं पे मौला के जसद अक़दस को रखा गया है। क्यों बनाना चाह रहा था मौला की कब्र मुतहर को अपने बाप के पाँव के नीचे? वो ये तारीख में लिख देना चाहता था कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मेरे बाप का एहतराम करते थे, मुझे उन्होंने वसीयत की थी, और इसी वजह से उनकी कब्र को मैंने अपने बाप के पाँव के नीचे बनवाया है। आप सोच ही नहीं सकते
मौला ये जो मौजज़ा दिखाया है ना कि वो तीनों तरफ कोशिश करते हैं, नहीं बना सके सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से, क्योंकि मौला जानते थे हमारे मानने वाले सिंध से जब आएंगे ज़ियारत करके वापस जाएंगे, अगर किसी भी हारून के मानने वाले ने मेरे मानने वाले को ताना दे दिया कि तुम जिनकी ज़ियारत के लिए गए हो उनकी कब्र तो हमारे बुजुर्गों के पाँव के नीचे है, हमारा मानने वाला अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा देगा, लेकिन कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो मौजज़ा हुआ, कोशिश करने के बावजूद भी इमाम की कब्र को हारून के पाँव की तरफ नहीं बना सके। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र मतैर हारून के सर की तरफ है, इसलिए गुम्मद एक तरफ है, इमाम की कब्र मतैर एक तरफ है, और इसी जगह पर इमाम ठहरे थे। ये खास जगह ऐसी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्लेआम भी हुआ है, बहुत से लोगों की यहाँ पे जसद को दफनाया गया है। इस जगह की खास एक अहमियत है कि बाहर ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे एक ही वक्त में दो मासूम जमा हुए हैं, यानी एक ज़हरी मासूम भी, वक्त का इमाम भी, और एक शहीद इमाम भी। दो अहम पॉइंट यहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जब शहादत होती है तो इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके आते हैं, वही अपने वालिद मोहतरम को गुस्ल पहनाते हैं, कफन देते हैं, गुस्ल देते हैं, नमाज जनाजा वही पढ़ते हैं। तो एक ही जगह पे दो इमाम इसी मकाम पर हुए हैं, इसलिए हम इस जगह से इस्तिफादा करते हुए दुआ करते हैं, या अल्लाह वली खुदा हुज्जत खुदा के सदके, साहिब ज़मान के सदके, या अल्लाह जितने भी मौला के चाहने वाले यहाँ पे आए हैं, इनके दिल के राजों को तो बेहतर जानता है, या अल्लाह इन सब की हाजत रवाई फरमा दे, इन सब की मुश्किल कुशाई फरमा दे, या अल्लाह जिस मकसद के लिए उन्होंने अपना घर पर छोड़ा है इनके दिल के राजों को बेहतर जानता है, या अल्लाह उस मकसद को कामयाबी तक पहुँचाए, या अल्लाह जिसने आते हुए इनके दामन में अपनी झोलियाँ डाली हुई है, जिन्होंने इल्तिमास से दुआ के लिए कहा है, बाद लोग कहना चाहते थे लेकिन इन तक नहीं पहुंच सके, या अल्लाह तो उन सब के दिल के राजों को जानता है, या अल्लाह इन्हें ना देख हमें ना देख, बस इस दर की लाज रख, इनके जाने से पहले पहले उन सब की हाजत फरमा दे, या अल्लाह मेरी बहना को सेहत और सलामती इनायत फरमा दे, या अल्लाह अगर इसमें इनका इम्तिहान हो रहा है तो इनको और इनके माँ बाप को, इनके बहन भाइयों को इस इम्तिहान में कामयाबी इनायत फरमा दे, और कोई ना कोई राज मकसद होता है, इसके बदले में खुदा तआला ने इनको जो अजर देना है, जो अनायत होनी है, अगर बाद में इन्हें पता चले शफा मिलने के बाद, तो फिर इंसान वही दुआ मांगता है, या अल्लाह जिस हालत में मैं पहले था मुझे उसी हालत में रखता, ये जो नेमत मिलनी थी मुझे, ये नेमत से मुझे नवाजता। तो इंसान जब बीमार होता उसे नहीं पता चलता कि खुदा की तरफ से मुझे क्या मिलने वाला है, तो इंसान को उसी वक्त पता चलेगा जब उसकी हकीकी ज़िंदगी शुरू होगी। तो आप सब हम कोशिश यही करते हैं, या अल्लाह ये चंद दिन ज़िंदगी है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल, 80 साल, असली ज़िंदगी हमारी इसके बाद शुरू होनी है। या अल्लाह तमाम वलियुन वलिल्लाह पढ़ने वालों को अपनी अपनी ज़िंदगी मौला के कदमों में गुजारने की तौफीक अता फरमा, हमें ऐसा किरदार अनायत फरमा, ऐसी गुफ्तार अनायत फरमा कि या अल्लाह ये हमारी आंखें बंद होने के बाद हमें जो दायमी हमेशा के लिए जिंदगी मिलनी है, बस मौला के जवार में जिंदगी मिले, वही जन्नत है ठिकाना, वही हमारा मस्कन है। या अल्लाह हमें उस जगह तक पहुंचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इनमें से जो भी बेरोजगार है उसे रोजगार हलाल मुहैया फरमा, जो बेगुनाह कैद है इनके कोई जानने वाले या जिसने कहा जो मोमिन जहाँ भी बेगुनाह कैद है, या अल्लाह उन्हें कैद से रहियत, जो बीमार है उन्हें शिफाए काम, जो तंगदस्त है उनके रिज़्क़ में वुसअत, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद, या अल्लाह जो जवान जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई, या अल्लाह उन्हें अपनी जिंदगी को शुरू करने की तौफीक अता फरमा, नेक साले फर्जंद अनायत फरमा। या अल्लाह इन सब की हाजत रवाई फरमा। भाई जिस अंदाज में ज़ाहिर की खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह इन्हें और ज़्यादा मौला के मेहमानों की खिदमत करने की, मेरे वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदा मोहतरमा को सेहत और सलामती फरमा, बहन भाइयों को आपस में प्यार मोहब्बत के साथ अता फरमा। या अल्लाह सारी ज़िंदगी मौला के कदमों में हमें वक्त दे और मौला के मेहमानों की हमें खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आपसे इल्तिमास करता हूँ, एक मरतबा सूरत फातिहा, 3 मरतबा सूरत इखलास, आपके जो भी रिश्तेदार इस वक्त दुनिया में हैं उनको देर में रखते हुए, और मेरे वालिद मोहतरम और जिस भाई साहब के वालिद के लिए, आपके जो भी रिश्तेदार दुनिया में हैं उनके लिए, और जिन्होंने अपनी जान मौला के लिए
दुनिया में निछावर की है, जिनको शहादत का रुतबा नायत हुआ है, उन तमाम शोहदा को देर में रखते हुए शेख कासिम सलमानी को, मुहम्मद को, जो जिसने भी दिन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, उनको देर में रखते हुए एक मरतबा फातिहा तीन पर